Hello students, let's see this question. A bus travels distance x1 when accelerate from rest at constant rate a2 for some time, and after that travels a distance x2 when decelerate at a constant rate a2 to come to rest. A student established a relation x1 plus x2. This will be equal to a1 a2 t square divided by twice a1 plus a2. चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा। यहाँ पे दोनों ए टू लिख दिए, एक को ए वन कर लो। करेक्शन यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ए वन। नाउ लेट्स इज ए वन। सो यू हैव टू चेक कि आपका डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। सो अगर हम यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में, तो x1 प्लस x2 यानी डिस्टेंस है, तो यानी कि LHS की जो डायमेंशन है, LHS की डायमेंशन यानी कि डायमेंशन ऑफ दिस x1, डायमेंशन ऑफ दिस x1 प्लस x2 डिस्टेंस ही तो है, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे L के बराबर। सो RHS में भी सेम होना चाहिए। नाउ चेक कर लेते हैं। A1 यानी कि एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। डिसेलरेशन सेम यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा कितना LT माइनस 2। टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का कुछ नहीं है A1 प्लस A2। अब इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे, तो एक का डायमेंशन है कितना? LT माइनस 2। क्लियर? नाउ चेक कर लो, तो LT माइनस 2 कैंसिल, टी स्क्वायर से T माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बचा? L बचा। दैट मीन्स LHS, डायमेंशन ऑफ LHS will be equal to dimension of RHS. That means this relation is dimensionally correct. That means कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1 जो है वो आपका हो जाएगा सही। So I hope you got the concept. पढ़ते रहिए। All the very best.